Hello friends, I am Dr. Nikhil Datar, gynecologist from western suburbs of Mumbai. Welcome to this series, Pregnancy, Myths and Truths. जब कोई भी प्रेग्नेंट महिला हमारे पास में क्लिनिक में आती है, बहुत बार वो थोड़े समय बाहर बैठी रहती है और नेचुरली औरतों के बीच में बातें होती है, आपके कितने महीने, हमारे कितने महीने, फिर आपका पेट ज्यादा क्यों दिखता, हमारा पेट कम क्यों दिखता, और ये सब चीजों के बारे में बातचीत करते हुए जब ये महिला हमारे पास में आती है, सो नेचुरली हर फर्स्ट क्वेश्चन दैट शी वुड वांट टू आस्क इज, डॉक्टर, why is my baby bump smaller than hers? So today we are going to dedicate this video to this question as to how is the baby bump going to look like and what really contributes to it. So naturally baby bump जब बनता है तो वो पेट का आकार है, altogether it's the volume and the size and the way the whole tummy looks of a pregnant woman. Naturally, uterus, which is carrying the baby inside, is a major chunk of it, but that's not the only chunk of it. And that is why ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इसका पता चले कि प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस कैसे बढ़ता है. तो देखिए, फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस जो रहता है वो इतना नीचे रहता है कि वो पेट के बल से अगर तपास करेंगे, चेकअप करेंगे, तो आपको हाथ से महसूस भी नहीं होगा. इसका मतलब यह है यूट्रस बहुत ही छोटा है और पेट के ऊपर से वो लगना नामुमकिन है. तो 3 महीने में बेबी बम्प नाम की कोई चीज दिखना असंभव है. 3 महीने के बाद में द यूट्रस स्टार्ट्स ग्रोइंग अपवर्ड्स ऑनटू द टमी एंड बाय 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी roughly you can say that it reaches the navel or the umbilicus size. At about 9 months of pregnancy, the uterus will go right up to the top, मेडिकली जिसे हम लोग जीफिस्टर्नम बोलते हैं, मतलब सबसे ऊपरी पॉइंट कि जहां तक बेबी बढ़ जाता है. फिर उसके बाद में जैसे जैसे बच्चा नीचे सरकना शुरू होता है तो उसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है. नाउ दिस इज हाउ द बेबी इज सपोज टू ग्रो एंड दिस इज हाउ द यूट्रस इज सपोज टू एक्सपैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. लेकिन जब हम बेबी बम्प की बात करते हैं तो सिर्फ यूट्रस नहीं, उसके साथ साथ में बहुत ही बाकी के भी चीजें उसके अंदर मायने रखती है या कंट्रीब्यूट करती है. अगर आपके पेट के ऊपर फैट का प्रमाण अगर ज्यादा होगा तो नेचुरली बेबी बम्प ज्यादा दिखाई देगा. अगर फैट कम होगा तो बेबी बम्प कम दिखाई देगा. आपके एब्डोमेन के जो स्नायु है, मसल्स है, उनका टोन कैसा है, उसके ऊपर भी बेबी बम्प का दिखना ये बहुत ही संभव होता है. अगर आपके स्नायु बहुत टाइट है, जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहा है पहले से, तो उनके स्नायु बहुत ही टाइट रहेंगे और दे विल वर्क लाइक अ स्ट्रैप, होल्डिंग द बेबी, होल्डिंग द यूट्रस वेल, नॉट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ अ प्रेशर ऑन टू द बेबी, but it's like a belt, it's like a strap which is holding the things inside very well. So naturally what will happen is that the baby bump may not be looking that very big in size. जिनके स्नायु ढीले हैं, लूज है, उनमें टोन कम है, तो क्या होगा कि यूट्रस जो है वो थोड़ा सा आगे आ जाएगा, तो बेबी बम्प जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिखने की शक्यता है. अगर कोई महिला ज्यादा टॉल है तो बेबी बम्प थोड़ा कम दिखाई देगा. अगर वो थोड़ी शॉर्ट है तो बेबी बम्प थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा. आपके सिटिंग और स्टैंडिंग पोस्चर के ऊपर भी बेबी बम्प का दिखना बहुत ही अवलंबन होता है. अगर समझो कोई महिला है कि जिसको प्रेगनेंसी के दौरान वो थोड़ी पीछे झुक के चलती है, तो पेट का भाग थोड़ा आगे आ जाता है और सर का पोर्शन थोड़ा पीछे हो जाता है. ये नेचुरल टेंडेंसी होती है. प्रेगनेंसी के दौरान जो हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है और इसके वजह से महिलाएं ऐसे किस्म से थोड़ा सा चलना शुरू करती है. हम लोग मेडिकल भाषा में उसे लॉर्डोटिक चलना बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा पीछे झुक के पेट को थोड़ा आगे रख के. तो नेचुरली बेबी बम्प ज्यादा बड़ा दिखाई देगा. और अगर कोई महिला सीधे खड़ी रह रही है या सीधे बैठ रही है, समझो स्ट्रेट स्पाइन रख के, तो शायद आपका बेबी बम्प जो है वो थोड़ा सा कम दिखाई देगा. अब यूट्रस या बच्चे के ग्रोथ के हिसाब से भी बेबी बम्प जो है उसके अंदर फर्क आना संभव है. जैसे कि अगर समझो किसी के केस के अंदर बच्चा साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, डायबिटिक महिलाओं में यह चीज हो सकती है. पानी का प्रमाण पेट के अंदर का बहुत ही ज्यादा है, ट्विंस या मल्टीफिटल प्रेगनेंसीज है, तो बेबी बम्प का आकार नेचुरली बड़ा होगा.
अगर बच्चे की जो पोजीशन है उसके अंदर कोई चेंज है, जैसे कि बच्चा आड़ा है उस समय के ऊपर, तो बेबी बम्प के आकार के अंदर स्वाभाविक तौर के ऊपर फर्क पड़ेगा। अगर बच्चा बराबर नहीं ग्रो हो रहा है, उसका साइज अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, वजन अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, पानी का प्रमाण थोड़ा सा कम है, तो भी बेबी बम्प का आकार थोड़ा सा कम होगा। तो जब आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपका बेबी बम्प थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाके आपकी जांच करवा ले और पहले यह तय करें कि क्या आपका बेबी सही मात्रा में बढ़ रहा है नहीं, इसकी जांच कर ले। अगर डॉक्टर ने आपको ये कहा कि आपका बेबी सही तरीके से बढ़ रहा है, उसमें कोई भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको बेबी बम्प कैसे दिखाई देता है इसके लिए कोई भी किस्म की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बेबी बढ़िया बढ़ रहा है और आप एक माता होने के तौर पे आप वही चाहेंगी कि आपका बेबी अच्छे से बढ़े और अच्छे से प्रसूति हो और नॉर्मल बेबी का जन्म हो। तो ये आप चाहती है और वो डॉक्टर ने ऑलरेडी आपको कंफर्म करके बता दिया है। उसके बाद में बेबी बम्प अच्छा दिखना और अच्छा नहीं दिखना, बड़ा दिखना और छोटा दिखना, इसके कोई मायने रखने वाले नहीं है। और इसीलिए ये वीडियो खत्म करते समय मुझे हमेशा वो एड याद आती है, बहुत ही बढ़िया एड याद आती है। रिन कंपनी ने ये एड बनाई थी और जहाँ पे एक महिला दूसरे महिला की कमीज देखती है, कुर्ता देखती है और कहती है कि भला उसकी कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसी। तो हर एक कमीज जो रहती है उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क होने वाला है, हर एक इंसान के शरीर में थोड़ा थोड़ा फर्क होने वाला है। तो इसके वजह से enjoy this kind of a difference that is there between every human being and enjoy your pregnancy and don't get worried unnecessarily just because of the size of the baby bump. Thank you.